है। देवता पूर्वाह्न में आरोगते हैं, कुछ खाते हैं। पूर्वाह्न में खा ले 24 घंटे में 9 बजे से लेके और 12 बजे के भीतर भीतर एक समय भोजन कर ले, वो देवता, ये देवताओं का काम है। और अपराह्न मध्याह्ने ऋषिभिस् तथा 12, 1, 2 के बीच में भोजन कर लेना एक समय, ये ऋषियों का धर्म है। ये ऋषियों के आहार की व्यवस्था है। और इसके बाद सायंकाल के अपराह्न में 2-2:30 बजे के बाद जो कुतुब का काल होता है, उस समय पितरों के आहार का समय है। प्रातः काल पूर्वाह्न देवताओं के आहार का समय, मध्याह्न काल ऋषियों के आहार का समय और अपराह्न काल में पितरों के आहार का समय, और संध्या काल में गुह्यक आदि, जो राक्षस गुह्यक आदि हैं, उनके आहार का समय होता है। और सबसे श्रेष्ठ क्या है बोले, सर्व वेलाम अतिक्रम्य नक्त भोजन उत्तमम। संपूर्ण वेलाओं का अतिक्रमण करके नक्त भोजन करना ये सबसे उत्तम है। हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम। नक्त व्रत में हविष्य भोजन करना है, पवित्र सात्विक आहार करना है, त्रिकाल स्नान करना है और सत्य का पालन करना है। और आहार लाघवम, थोड़ा आहार लेना है। और इसके बाद मंत्र का, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना है। और इस जप से पाशुपत व्रत पूर्ण हो जाएगा। राम राम करो, राम जी के नाम से शंकर जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। राम तारक के जप से शंकर जी को प्रसन्नता होगी। तो हमारे पूर्वाचार्यों में जो त्यागी तपस्वियों ने जो परंपरा की ना कि मध्याह्न में वो धूनी तपने की बात, वो इसीलिए तो उस समय बैठ करके जप भी हो जाता है, तप भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, अखंड भस्म भी रमाई जाती है। कोई जप करता है किंतु इतने प्रकार के दोष यदि उसमें हैं, तो उपवास करने पर, व्रत करने पर और जप करने पर भी उसको जप का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन? आज्ञाहीनम, क्रियाहीनम, श्रद्धाहीनम मानसम, आज्ञप्तम दक्षिणाहीनम, सदा जप्तम च निष्फलम। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का बहुत सुंदर श्लोक है दीनबंधु दास जी। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का अर्थ है जप करे अवश्य करे। या तो गुरुजन आज्ञा दे दें कि तुम 6000 जपो, 12000 जपो, इतना जपो, तो उतना जपना, आज्ञा मिल गई। और नहीं तो उनसे आज्ञा प्राप्त कर ले। गुरु आज्ञा से ही जप करे, जितनी संख्या वे बतावें उतना जप करे, मनमुखी मनमाना साधन न करे। आज्ञप्तम, आज्ञाहीनम, जप करता है पर आज्ञा नहीं ले रखी, मनमाने ढंग से करता है तो भी जप निष्फल हो जाएगा। क्रियाहीनम, जबकि एक जो विधि है उस विधि का आदर नहीं करता है। नाम जप में विधि नहीं है, पर मंत्र जप में विधि पूर्वक मंत्र का जप करना चाहिए। क्रियाहीन होकर के जप करता है तो भी मंत्र जप का फल नहीं मिलेगा। श्रद्धाहीनम, जप तो करता है पर श्रद्धा जैसी मंत्र में, देवता में होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा नहीं है तो भी जप का फल नहीं मिलेगा। और अमानसम, अमानसम जानते हो, मन नहीं लग रहा है, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी मोबाइल चलाने लग जाते हैं, मन लगा के नहीं करते हैं, कभी सोने लग जाते हैं। इसको कहते अमानसम, बिना मन का जप करना। पूज्य पंडित जी महाराज जप करते थे तो नेत्र खोल के ऐसे जप करते थे, नेत्र बंद करके नहीं। क्यों? प्रायः नेत्र बंद करने में ध्यान तो लगता है, पर नेत्र बंद करने में नींद आती ही है, आ जाती है, सुख मिलता है, फिर नींद आ जाती है। खुले नेत्रों से भी ध्यान किया जाता है।
बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान थोड़ा कठिन तो है, पर खुले नेत्रों से ध्यान बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अन्य मनस्क होकर जप नहीं करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। आज्ञप्तम, आज्ञा मिल चुकी है कि इतना जप करो, और उसमें मनमानी करता है, नहीं करता है जप, तो आज्ञा का पालन, आज्ञा हो चुकी है अपने से बड़ों की और आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो भी वो या कम करता है या और अधिक बढ़ा देता है या कम करता है, तो लाभ नहीं होगा। इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। दक्षिणाहीनम, ये दक्षिणाहीनम उनके लिए है कि जैसे ब्राह्मण को बिठाया जप के लिए, कहा है तुम जप करो और उनको फिर दक्षिणा नहीं दी, तो भी मंत्र का दोष है। और गृहस्थों के लिए जो लोग धन का व्यवहार करते हैं, उन्हें अनुष्ठान में स्वयं अनुष्ठान जपादि करें, पर आचार्य को जाकर दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा न भी हो तो एक पुष्प और तुलसी का दल, बिल्वपत्र भी हाथ में दे करके प्रणाम कर लेना चाहिए, उससे भी दक्षिणा हो जाती है। इनके ये दोष आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, अन्यमनस्क होकर आज्ञप्त दक्षिणाहीन होकर के जप किया जाएगा तो निष्फल हो जाएगा जप। मंत्र का जप, नाम जप तो भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस्तस हूँ। मंत्र जप में ये सब सावधानी, और नाम जप में भी सावधानी रखनी चाहिए, पर नाम में भगवान ने थोड़ी सुविधा, सरलता हम जीवों को, प्रमादी जीवों को प्रदान कर दी। अब मंत्र सिद्धि होती कैसे? इसलिए जब मंत्र जप करने बैठो तो मोबाइल को बंद कर देना चाहिए, दूसरी प्रवृत्ति समाप्त कर देनी चाहिए और तब जप करना चाहिए। आज्ञा सिद्धम, क्रिया सिद्धम, श्रद्धा सिद्धम, सुमानसम, एवं च दक्षिणा सिद्धम, मंत्र सिद्धम यतस्ततः। आज्ञा जो मिल गई वो पूरी करे। क्रिया सिद्धम, आज्ञा सिद्ध के ऊपर एक बात आ गई ध्यान में, वो कह देते हैं। एक ग्वालियर के एक वैश्य थे, उनका नाम था कालीचरण जी। आप जानते हैं कालीचरण जी को, बहुत फोटो खींचते थे उन्होंने ही दुर्लभ फोटो करह बाबा के खींच, करह बिहारी सरकार के अयोध्या जी में विराजे। ग्वालियर में कथा भी हुई थी उनके यहाँ। बड़े अच्छे वैष्णव थे, दो भाई थे, दोनों भाई परम भक्त थे। तो ज़्यादा समय वे लोग अयोध्या में ही रहे, महात्मा जैसे ही रहते थे, तुलसी के कुंडल, सुंदर तिलक। और कालीचरण जी, श्री पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज की भी बड़ी कृपा थी, वो प्रेम में उनको खाली चरण कहते थे। वो खाली हाथ आते थे तो कहते थे अरे कालीचरण जी आप खाली चरण हैं, हंस करके बोलते थे। और अपने महाराज जी के पास भी आते थे, सभी संतों के पास जाते आते थे। तो अयोध्या जी में परम सिद्ध संत श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, जिनका श्री विग्रह मलुपीठ में भी मंदिर में विराजमान है, पूज्य श्री स्वामी परमहंस श्री स्वामी राम मंगल दास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि सिद्ध उनके सामने प्रकट होकर सत्संग करते थे। अद्भुत महात्मा थे, अद्भुत महात्मा थे। उनका जीवन चरित्र, उनकी अनुभव वाणी पढ़ने योग्य है। उनके एक से एक बढ़कर सिद्ध शिष्य हुए हमारे परमहंस जी महाराज भी उन्हीं के कृपा पात्र हैं। समर्थ महापुरुष थे गोकुल भवन वाले परमहंस जी। तो कालीचरण जी उनके पास पहुंच गए, हाथ जोड़ के रोने लगे, प्रार्थना किया, बोले महाराज
हमारे कोई कल्याण का उपदेश हमको कर दीजिए, हम क्या करें हमारा कल्याण हो जाए। पता नहीं श्री परमहंस जी महाराज किस मौज में थे, उन्होंने एक मुसलमानी मंत्र बोल दिया। वो तो सिद्ध थे, उनके मुंह से जो निकल जाए। शायद हमें जैसा याद है, हमने स्वयं कालीचरण जी से सुना, परमहंस जी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जपो जाओ कल्याण हो जाएगा। क्या बोले? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जपो कल्याण हो जाएगा। अब ये तो बेचारे कांप गए। करह बाबा का मैं शिष्य, राम मंत्र जपने की आज्ञा देते तो भले ही जपते, हम सीताराम सीताराम जपने की आज्ञा देते जपते। ये क्या विचित्र मंत्र सुना दिया, जा जपो इसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जपो। चले आए, फिर गए नहीं। 2-3 दिन बाद श्री गोपालाचार्य जी महाराज की कथा में पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि महाराज हम वहाँ गए थे, गोकुल वहीं पास में ही है, वहाँ से गोकुल भवन गए थे वहाँ, तो परमहंस जी महाराज ने हमको ये कह दिया। श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, एक सिद्ध पुरुष की वाणी से जो निकल गया, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा को मानते तो इन 2-3 दिन में ही तुम्हें रघुनाथ जी का साक्षात्कार हो जाता, क्योंकि सारे शब्द श्री राम तत्व के ही तो वाचक हैं, शब्द ब्रह्म। तो आज्ञा जो मिल जाए, आज्ञा सिद्धम, मंत्र आज्ञा सिद्ध होता है, आज्ञा हो जाए भजन की, उससे सिद्धि हो जाती है। आज्ञा सिद्धम क्रिया सिद्धम, जो मंत्र के जब की क्रिया है, विधि है, उससे उस पूर्वक करने से सिद्ध होता है मंत्र। श्रद्धा सिद्धम, श्रद्धा होगी तो सिद्धावस्था प्राप्त होगी, श्रद्धा से मंत्र सिद्ध होता है। और सुमानसम, अच्छे पवित्र मन से, स्वच्छ मन से खूब मन लगा करके मंत्र का जप करने से सिद्ध होता है सुमानसम। एवं च दक्षिणा सिद्धम मंत्रम सिद्धम यतस्ततः, दक्षिणा सिद्धम, इस प्रकार से मंत्र की सिद्धि होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये पाशुपत व्रत है, तदेतत् पाशुपतम व्रतम पशुपाश विमोक्षणाय, पशुपाश विमोक्षण के लिए इस पाशुपत व्रत की ये मर्यादा स्थापित की गई है। ये पाशुपत व्रत है। तो इस पाशुपत व्रत में मुख्य रूप से शरीर में भस्म धारण करने की बात कही गई है, हैं? तो भगवान शिव स्वयं धारण करते हैं, वही बात ध्यान में आई, इसलिए मैंने कहा भस्म सर्वांग, सर्वांग में भस्म धारण करते हैं। कर्पूर विग्रह अर्धांग शैलात्मजा, और अर्धांग में भगवती पराम्बा श्री पार्वती जी वो अर्धांग में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, अर्धांग में भगवती पराम्बा विराजमान हैं। ब्याल नृकपाल माला विराजे, संपूर्ण श्रीअंग में नागों का श्रृंगार है और नरमुंडों की माला भगवान शिव धारण किए हुए हैं। ये नरमुंड की माला क्यों? देखो, सामान्य मुंड नहीं है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में यह बात लिखी हुई है कि जब सुरथ सुधन्वा से युद्ध हुआ है अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण का, तो महाराज जी वहाँ वो सुरथ सुधन्वा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, मस्तक कटने के बाद ही उनके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा। तो महाभारत में लिखा है कि उनके मुंडों को, सुरथ और सुधन्वा के मस्तकों को भगवान शिव ने बड़े आदर पूर्वक अपने मुंड माला में स्थान दिया। अर्थात ऐसे सिद्ध कोटि के जो भक्त हैं, जिनके रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है, हड्डी से भी भगवान नाम प्रकट होता है, ऐसे सिद्ध भक्तों की
मुंड और ऐसे सिद्ध भक्तों की ही चिता की भस्म और ऐसे ही सिद्ध भक्तों की अस्थियों को भगवान शंकर आभूषण के रूप में धारण करते हैं। इतना उनका भक्तों से प्रेम है, क्योंकि उनके उस भस्म से भी नामध्वनि प्रकट होती है, उनकी अस्थियों से भी नामध्वनि प्रकट होती है। भक्तों के आलिंगन का सुख भगवान शिव को प्राप्त होता है, वैष्णवालिंगन का सुख प्राप्त होता है, ऐसे वे धारण करते हैं। मौलि संकुल जटा, विशाल भगवान शंकर के जटा जूट हैं और सुंदर उनका जूड़ा बंधा हुआ है। उन जटाओं को मुकुट के जैसा सुंदर बांधा गया है और वे जटाएं इतनी प्रकाशमान हैं, लगता है विद्युत छटा, बिजली की किरण चमक रही हों। तटनी बरबारी हरि चरण पूतम, और वे जटाएं बड़ी पवित्र हैं, क्योंकि गंगा जी की धार उच्छलित हो रही है, चंद्रमा की कांति उस पर पड़ रही है, तो गंगा जी की उच्छलित धार वो ऐसे लग रही है मानो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के टुकड़े टुकड़े बरस रहे हो भगवान शंकर की जटाओं से, ऐसे नक्षत्रमाला बरस रही हो, ऐसी शोभा हो रही है। कानों में सुंदर कुंडल हैं और गरल कंठ, अपने उनके कंठ में गरल है, जहर है, कालकूट विष है, और गरल में, कंठ में गरल होने के बाद, नाग के कुंडल होने के बाद भी भगवान शिव करुणा कंद हैं, अर्थात उस विष का प्रभाव उनके स्वभाव पर नहीं है, वे करुणा के कंद हैं। बड़ी भारी करुणा भगवान शिव के हृदय में है। ऐसे सच्चिदानंद जो परब्रह्म स्वरूप भगवान शिव हैं, वे अवधूत शिरोमणि हैं। ऐसे अवधूत शिरोमणि भगवान शिव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। शूल सायक पिनाकाशिकर, त्रिशूल धारण करते हैं, बाण धारण करते हैं, पिनाक नाम का धनुष धारण करते हैं, असी, असी माने तलवार आप अपने करकमल में धारण करते हैं। क्यों? बोले शत्रुबन दहन एव धूमध्वज वृषभयानम, शत्रु बन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान आप इन सब दिव्य आभूषणों को, आयुधों को धारण करते हैं और वृषभ के ऊपर आप विराजमान होते हैं। वृषभ ही आपका यान है। वृषभ साक्षात धर्म का स्वरूप है, अर्थात धर्म के ऊपर आप आरूढ़ हैं, धर्मारूढ़ हैं, धर्म ही आपका वहन करता है। ऐसे आप परम धर्ममय हैं, धर्म ही आपको धारण करता है। अर्थात आप अपने जीवन में शिव तत्व को धारण करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में धर्म धारण करना ही चाहिए। आप धर्म धारण करेंगे, आप धर्म को हृदय में धारण करेंगे तो शंकर जी धर्म रूप वृषभ पर आरूढ़ होते हैं, शंकर जी आपके चित्त पर चढ़ जाएंगे। पर आपके जीवन में धर्मशीलता नहीं होगी तो भगवान शिव आपके चित्त के ऊपर, चित्त रूपी वृषभ के ऊपर भगवान शिव विराजमान नहीं होंगे। व्याघ्र गज चर्म परिधान, आप सुन ही चुके हैं, व्याघ्र चर्म का बहिर्वास, गज चर्म का उत्तरीय धारण करते हैं, उपरणा धारण करते हैं। विज्ञान घन, ऐसे विज्ञान घन सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता, मुनि, मनुज सब भगवान शिव की सेवा करते हैं, जो सबके द्वारा सेवित हैं। जो नित्य प्रति तांडव नृत्य करते हैं, ये उषा काल में भगवती पराम्बा, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, भगवती भवानी दिव्य सिंहासन पर विराजती हैं। और संध्या के समय, प्रदोष की बेला में भगवान शिव के दर्शन का विशेष महत्व इसलिए है कि वो भगवान शिव की अत्यंत प्रिय तांडव बेला है। उस समय भगवान शिव का प्रदोष काल में दर्शन करने संपूर्ण देवता आते हैं, संपूर्ण ऋषि मुनि सिद्ध आते हैं। इसलिए उस काल में कहीं भी शिव मंदिर में जाकर दर्शन करने की विशेष महिमा है। हमें खूब स्मरण है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जाओ जाओ पंडित जी, प्रदोष वेला हो गई, गोपीश्वर महादेव जी का दर्शन करके आओ। प्रदोष वेला में गोपीश्वर जी का दर्शन करके आओ। तांडव्रत नृत्य पर उस समय भगवान शिव तांडव नृत्य करने लग जाते हैं।
भगवती सिंहासन पर विराजती, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, देवराज इंद्र सब भगवान का तांडव नृत्य दर्शन करने आते हैं। देवता वाद्य बजाते हैं, इंद्रादि देवता वाद्य बजाते हैं, भगवान शंकर के गण वाद्य बजाते हैं, असंख्यों असंख्यों वाद्य बजते हैं और भगवान शिव नृत्य करते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम इत्यादि प्रकार से बड़ा सुंदर दशग्रीव ने भगवान शिव के तांडव का वर्णन किया है। तांडव नृत्य करते हैं। भगवान शंकर नृत्य प्रिय हैं। इनके सामने कोई नृत्य करे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और सेवा पूजा में कमी रह जाए तो कोई बात नहीं, पर नृत्य कर दे कोई तो जल्दी प्रसन्न हो जाते। रावण ने नृत्य करके तो प्रसन्न किया, बाणासुर ने नाच कर प्रसन्न किया, जितने भी प्रायः असुर हुए उन्हें शास्त्रीय नृत्य करके शिव जी को प्रसन्न किया। ये नृत्य प्रिय हैं। अभी लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आई। त्रिपुर के विनाश के पहले जब देवता सब वहाँ पहुँचे प्रार्थना करने के लिए, उसी समय भगवान शंकर ने, भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कार्तिकेय जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी प्यारी कथा है। बहुत सुंदर श्रृंगार किया था कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी सुंदर तो है ही हैं, परम सुंदर हैं, और माता जी ने श्रृंगार किया तो क्या कहना। राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी ने श्रृंगार किया तो क्या कहना, अति सुंदर। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्रभो देवाधिदेव, देखो तो सही आपके पुत्र आज कितने सुंदर लग रहे हैं। एक तो ये सहज सुंदर हैं, फिर मैंने श्रृंगार किया है, फिर गंगा जी भी इनकी माता हैं, गंगा जी ने श्रृंगार किया है, और कृतिकाओं ने भी श्रृंगार किया है। इन सब के द्वारा श्रृंगारित बालक स्कंद कार्तिकेय कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देखो तो सही। तो शंकर जी ने देखा, कार्तिकेय जी को देख करके बड़े वात्सल्य भाव में शंकर जी भर गए। बड़े प्रेम से उन्होंने उठा करके गोद में ले लिया, मस्तक सूंघा, चुंबन किया, पुचकारा जैसे बालकों को करते हैं। फिर सामने खड़े हैं कार्तिकेय जी हाथ जोड़कर विनम्र भाव से, और शंकर जी उनके सौंदर्य को देख रहे हैं। और शंकर जी बोले कि पुत्र स्कंद नाचो। क्या कहा? प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा नाचो। कितने अच्छे, मने इतने सुंदर लग रहे, नचो, कितने बढ़िया लगोगे, नाचो। तो कार्तिकेय जी ने शर्म संकोच नहीं किया कि इतनी भीड़ भाड़ है, हम कैसे नाचें। नहीं, आज्ञा हुई तो वे तुरंत थिरकने लगे, नाचने लगे। उनको जब वो नाचने लगे तो वाद्य भी बजने लगे नृत्य के, और उनको नृत्य करते देखकर शंकर जी भी नाचने लग गए, गणेश जी भी नाचने लग गए, वीरभद्र नाचने लग गए, नंदी नाचने लग गए, सब नाचने लग गए। ब्रह्मादि देवता भी अपने आप को पता ही नहीं चला वो कब वो भी सब नाचने लगे। जितने थे सब नाच रहे थे। महाराज जी लिखा है कार्तिकेय जी के नाचने से शंकर जी को इतना आनंद हुआ, वो नाचे। बहुत आनंद होता तब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, और सारी प्रकृति नाचने लगी। सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, पवन, अग्नि, जल, समुद्र सब नाचने लगे। सारी प्रकृति ही थिरकने लगी। यह है भगवान शिव का नृत्य। देवता वो ले तो गई, हमारी तो हालत खराब हो गई, हमारी बात तो गई। हम लोग तो आए थे परेशान हैं, महाराज त्रिपुर के अत्याचारों से आप हमको बचाइए। और ये तो नाचने में लग गए। अब इनका नाच कब तक पता नहीं पूरा होगा, नाच रहे हैं। हमने अपनी बात तो उनको कही नहीं पाई। तो जब बहुत देर हो गई नाचते नाचते, सब नाच रहे थे, तो सब देवता बोले, इंद्रादि देवता, जय हो जय हो जय हो, खूब जय जयकार करने लगे। जैसे ही जय जयकार करने लगे तो शंकर जी के प्रधान सेवक शिलाद के पुत्र नंदी, उनको बड़ा क्रोध आया। जैसे उन्होंने जय जयकार किया तो ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग हुआ तो नृत्य की गति थम गई और नृत्य बंद हो गया। इससे नंदी को बड़ा क्रोध आया।
शिलाद के पुत्र नंदी जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उठाया एक डंडा, और महाराज डंडा उठाकर खदेड़ा तो सब देवता भगे, ऋषि मुनि भगे, कोई ऊपर गिरा कोई नीचे गिरा, भगदड़ मच गई वहाँ, सबको खदेड़ दिया उन्होंने वहाँ से। विचित्र कथा है भाई, हैं? अतिथि के रूप में सब आए हैं, बेचारे देवता हैं, पूज्य हैं, उनको पाद्य अर्घ तो कुछ मिला नहीं, डंडा और उनको लेकर के पीछे खदेड़ दिया, पड़ गए डंडा लेके पीछे। तो वहाँ एक ही बात समझ में आई, नंदीश्वर का कोई धर्म नहीं, नंदी का एकमात्र धर्म है हमारे स्वामी की प्रसन्नता में दखल नहीं पड़ना, खलल नहीं पड़ना चाहिए। मेरे प्रभु मेरे स्वामी इतने प्रसन्न होकर नाच रहे थे और इन्हें अपनी अपनी पड़ी है, इन्होंने हाहाकार करके जय जयकार करके उनको नृत्य से रोक दिया। अरे जब तक अपनी इच्छा से नाचते तब तक नाचते, इन्होंने भगवान शिव के सुख में बाधा उत्पन्न की, इसलिए उन्होंने डंडा उठाया। ब्रह्मा जी शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान तो खड़े रहे वहीं, देवता सब भगे वहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए तुमको डंडा उठाया गया, चलो फिर क्षमा मांगो। तब शिलाद के पुत्र नंदी को प्रणाम किया, बोले महाराज गलती हो गई, क्या करें, आर्त के चित्त रहे न चेतु, आर्त व्यक्ति के भीतर चेत रहता नहीं, हम लोग आर्त हैं, दुखी हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमको सब पता है कि तुम किस लिए आए हो, सब समाधान हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। दो होते हैं, एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य, दो होते हैं। एक क्या होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। नृत्य किसको कहते हैं? ललित गतिपूर्वक हस्त पादादि विन्यास को नृत्य कहा गया। बड़े लालित्य पूर्वक अपने हाथ को पैर को हिलाना, मुंह को हिलाना, ग्रीवा को हिलाना, नेत्रों को हिलाना, इसको कहते हैं नृत्य। जैसे हमारे वृंदावन बिहारी रास बिहारी श्री कृष्ण नाचते हैं, इनका है नृत्य। और एक होता है नृत्य, उसमें ललित गति से हस्त पादादि विन्यास नहीं होता है, बड़ी जोर से पैर उठा उठा के पटके जाते, धम 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 ऐसे। भगवान शंकर नृत्य नहीं करते हैं, नृत्य करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा नंदकेश्वर काशिका का श्लोक नृत्यावसाने नहीं लिखा, क्या लिखा है वहाँ? नृत्तावसाने नटराज राजो। नृत्य के अवसान में नहीं, नृत्तावसान, नृत्ता। कैसा आप तांडव नृत्य करते हैं, शिव महिन में देख लीजिएगा। मही पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम, पदम विष्णोर्भ्राम्यत भुज परिगरुगणग्रह गणम। मही पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम। जब धम धम करते हैं शंकर जी, धरती ऐसे होने लग जाती है, संशयग्रस्त हो जाती है पृथ्वी। अद्भुत तांडव है। तो उसका